हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पीएससी शो में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 दिसंबर को हुए बिहार दरोगा एसआई के एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो कि वायरल हो चुके हैं। और जो कि मांग तो चली रही है कि प्रश्न पत्र जब लाने को बाहर नहीं था एग्जामिनेशन सेंटर से, तो ये बाहर लीक कैसे हुआ। और आपके सामने ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न पत्र हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग मिलाइएगा इसको कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और जितने भी प्रश्न हैं उसके सही उत्तर को हम लोग एक अच्छे तरीके से देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी देखेंगे, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसके प्रश्न को। और आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, अपने जो भी अभ्यर्थी हैं जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, वो एक बार देख लेंगे और वो अपने कट ऑफ को एनालाइज कर लेंगे कि किस तरह से कट ऑफ जो जा सकता है, हमारे प्रश्न कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर एकदम प्रस्तुत है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है ये लीक हो चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रश्न पत्र बाहर लाने की सुविधा नहीं है और किसी तरह का विकल्प नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र हैं ये बाहर आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा जो है लीक हुई है। अब ये जांच का विषय है कि ये परीक्षा जो प्रश्न पत्र थे ये परीक्षा के पहले लीक हुआ या परीक्षा होने के बाद लीक हुआ है, क्योंकि 7 बजे तो ये प्रश्न जो है ये आ चुके थे मार्केट में। और आप लोग देखेंगे कि पूरे के पूरे और पूरे के पूरे ये प्रश्न हैं, हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ करेक्ट आंसर विथ गुड कॉन्फिडेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए पहला जो दिया हुआ है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या जो है, ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या जो r है एवं ऊंचाई जो है h है, उसका कुल जो है पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ सरफेस टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं कि हो जाता है ऑप्शन सी, पाई आर ब्रैकेट में r प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हम लोग यहाँ पर अभी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है उसको ही टिक मारेंगे, और अगले बार हम लोग जब इसे कुछ दिन के बाद डिस्कस करेंगे तो एक व्याख्यात्मक रूप से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव मैनर में, ठीक है। तभी आप लोग एक अंदाजा लगाकर चलिए कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न सही हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक और बात कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है। हर प्रश्न के सही उत्तर को देखना पड़ता है और अच्छे तरीके से इसे एक एनालाइज करना पड़ता है कि लगभग कौन सा जो प्रश्न के आंसर हैं वो सही होंगे। तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने से आपको नुकसान ये होगा कि इस चैनल पर आने वाले जो वीडियो हैं, जितने भी वीडियो हैं आगे, जितने भी एग्जाम्स के वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो आना बंद हो जाएगा। आपको हो सकता है कि वो शो करना बंद हो जाए। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें ताकि वो अपडेट आपके सामने रहे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये पूछा है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना, ठीक है, लैंप जिसको बोला जाता है, इसका देखिए लैंप है ना, तो इसको इंग्लिश में ही पढ़िए, लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान। तो ये विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। कौन सी जो सरकारी संस्थान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है CARIR, ठीक है, नीरी। ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1939, ठीक है, 1939। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1849 में। चलिए देखते हैं अगला। और अगला जो है हिंदी का इधर हो गया आपका, इंग्लिश का प्रश्न है ये। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस मतलब कि चूज करना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये है पीपल हैव सीन वॉल्फ इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा वॉल्फ हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है छठा, हु क्लिंच्ड हिज मैडन टाइटल ऑन द ATP वर्ल्ड टूर। तो देख लेते हैं इसका हिंदी। दक्षिण अफ्रीका साथी जो है लॉयड हैरिस के साथ, ठीक है, मिलोरमा चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर, ठीक है,
पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकी भावड़ी। ठीक है, यूकी भावड़ी। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? सबसे उत्तरी दिशा पूछा है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग, कोल्ड डेजर्ट। ओके, उसके बाद देखते हैं जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो आप जानते हैं जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा रहते हैं तो जो घनत्व ज़्यादा होता है, कम रहते हैं तो कम घनत्व होता है। ठीक है, लोगों की संख्या पर डिपेंड है 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम आप जानते ही हैं, एन है। ये एक बेसिक बुक में भी दिया हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि में बनता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अब बताइए कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 21 नंबर प्रश्न है, और 21 नंबर आ चुका है। ये एक्चुअली 9 तक था। चलिए देखते हैं, पहला 10वां प्रश्न देख लेते हैं, फिर 21वां पर आएंगे। हाँ, तो यहाँ 10वां प्रश्न है। चलिए 10वां देख लेते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है, यहाँ यही पूछा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसका विनिमय का माध्यम है, ये बिल्कुल सही है, एक्सचेंज का एक माध्यम है, और मूल्य का मापक भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक जो प्रचुरता होता है उत्पादन का, तो भूमि हो जाएगा। ठीक है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में संग्रम मांग होती है, तो ये हो जाएगा C+I। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब कि कौन सा है? मतलब अनेक शब्द के एक शब्द यहाँ पूछ गया है, तो वो हो जाएगा जनश्रुति। ठीक है, जनश्रुति। उसके बाद पूछा है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछ दिया है। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ब्रिनाई। ठीक है, चलिए देखते हैं 15वां, प्राकृतिक संसाधनों के दोहत से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है ये। उसके बाद देखते हैं 16वां, ये देखते हैं तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या क्या है? ठीक है, ये पूछा है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, ये आप लोग जानते हैं कि ये 40 होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो ये जानते ही आपको, लोकतक को कहा जाता है ये तैरते झील जो है द्वीपों का झील। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की में सूची में शामिल हुआ है? तो इसका आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा बोल सकते हैं जमुई जो है, वो वहाँ पर आपको सोना मिल मतलब कि खजाना, एक तरह से खनिज जो है, सोने का खनिज जो बोल सकते हैं आप, वहाँ पर स्वर्ण खनिज वो उत्पादक अभी होने वाला है, ऐसा अनुमान लगा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद देखते हैं किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर तुकाराम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है 23वां, अब ये 20 तक हो चुका है, 21वां ऊपर था, उसे देख लेते हैं। आपको जो PDF है वो देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 21वां, और 21वां पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाइलॉन, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि, अब बताइए कौन सा हो जाएगा? उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक जो प्रतिष्ठान में था काम करना आरंभ कर दिया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू कर दिया था, ये बिल्कुल गलत है। वे राजनीति में हावी होने लगी, ये भी गलत है। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आपको घरेलू कार्य तक सीमित रखा, ये भी गलत है। ठीक है, तो वो मतलब कारखाना या व्यापारिक जो प्रतिष्ठान था उसमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था।
23वां देख लेते हैं। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अधिक जो अति सघन वन जो है आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 24वां। और 24वां है आपका, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मतलब पॉपुलेशन से और जो सर्वे होता है उससे कितना प्रश्न पूछा गया है। 2-3 प्रश्न दिख चुके हैं अभी तक, इसलिए वो पढ़ना अब जरूरी हो गया है। ठीक है, तो 2011 में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस में रहा है, तो ये अंडमान एंड निकोबार रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 25वां। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है, तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देश। ठीक है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 27वां पूछा है कि 6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल आप इसे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दिन कितने हो रहे हैं उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो 153.6। देखिए इन सब का जो है मैं सॉल्यूशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इसे अभी बनाने में समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 100+ उसमें जो है कैंडिडेट हैं, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अवसर की समानता में से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 16 है। ओके, चलिए देखते हैं अब 28 के बाद 29 कहाँ से, 29 यहाँ से शुरू हो रहा है। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो राजवंश से। ठीक है, बुर्बो राजवंश से। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा बोल रहा है कि रसन संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। ठीक है, रस संवेदी ग्राही जो होते हैं वो किसका पता लगाते हैं, तो वो स्वाद का मतलब कि पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, ये बोल रहा है। तो देखिए मरकरी बिल्कुल गलत है, ये सिल्वर ये भी गलत है, लीड ये भी गलत है, बस सोडियम ही है जो एक Na से कर दिया किया जाता है मतलब, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला पूछ रहा है कि सेंटियानो राजधानी है किसकी, तो ये चिल्ली की हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। ज्योग्राफी से देखिए प्रश्न पूछा गया है और एल नीनो का प्रभाव नहीं है ये पूछ रहा है। तो यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, ये नहीं, गलत है। यह समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, यह भी बिल्कुल गलत है। इसके कारण से समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, ये तो उल्टा ही दे रखा है, बढ़ जाती है इससे। ठीक है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है मतलब कि ये प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये सब है और ये प्रभाव नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देख लेते हैं उसके बाद यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए ये सब प्रश्न थोड़े से मतलब मीडियम टू हार्ड वाले में चले जाते हैं, तो आप लोग इसे मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। चलिए देख लेते हैं 35वां है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। यहाँ पर 35 तक देख लिए थे, चलिए देख लेते हैं 36 से हम, और 36 से ये रहा। पूछ रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो ये ग्राफ है, ये किसका मतलब कि सूचक है ये पूछ रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाल का। ठीक है, उसके बाद है काला शोक किस राजवंश की से संबंधित है। काला शोक जो है वो किस राजवंश से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग। चलिए देख लेते हैं 38वां, और 38वां पूछ रहा है तांबे की वस्तुएं जो है अपने चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है। तो ये हरा रंग का परत किसके कारण से बनता है, तो ये देखिए क्षारीय जो होता है कॉपर कार्बोनेट के कारण से बनता है। उसके बाद पूछा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है, तो ये हो जाता है 15,000 रुपया। ओके, उसके बाद देखते हैं कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका टाटा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। लाल लैटेराइट मिट्टी जो है किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा 42वां। चलिए देखते हैं 42वां।
द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि ये निक्षेप कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं PR श्रीजेश जो है और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं और किस खेल से संबंधित है ये एक्चुअली पूछ रहा है। तो ये दोनों जो है ये हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद पूछा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायता करता है वो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या कहलाता है, या मतलब कि उसके कार्य क्या है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, नहीं ये नहीं है। संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं ये भी नहीं है। 6 महीना से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, नहीं। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो बाध्य होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आपका 46 46 आ चुका है। यहाँ पर भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन जो क्षेत्र के विनियमों की बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विमान मसौदा अधिनियम 2023। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए एकदम नियरेस्ट मतलब कि ऑप्शन है सब आपका लगभग, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत जो है का तात्पर्य क्या है? द्वितीय सिद्धांत जो है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है वो 100% नहीं हो सकती है, यही मतलब कि द्वितीय सिद्धांत है इसका। निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि वो कमी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48 का। 49 का देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। उसके बाद देख लेते हैं 50वां। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। ठीक है, बहुत मतलब कि एक तरह से हार हो गई थी इंडिया की। तो चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न जो है मैथ से पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर के घनों को काट दिया जाता है तथा उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन हो, तो जो कि लाल है, तो कितनी है वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 52वां। तो पास युग सूक्ष्म का युग शब्द का सही अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। तो उसका अर्थ जो होता है वो होता है बगल बंधन। ओके, देख लेते हैं 53rd। में आते हैं हम लोग। 53rd यहाँ है। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डरबन। ओके, चलिए देखते हैं 54वां पूछ रहा है कि पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? तो ये एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं 5वां। तो सोडियम योगीन का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल की मृदा करने के लिए जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा धोबल सोडा। ओके, धोबल सोडा। 56 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सेबी ने। ठीक है, सेबी। ओके, चलिए देख लेते हैं 57th जो है वो है, आपको पूछ रहा है कि केंसो जो है वो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया। ओके, चलिए देख लेते हैं 58वां। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट? ठीक है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ओके, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आता है।
तो प्राइमरी जो है अपीलीय निरीक्षक परामर्श नहीं आता है, चौथा नहीं आता है सिर्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ओके, तो यहाँ हो गया आपका लगभग 58। चलिए देख लेते हैं 59 की तरफ, और 59 आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ आपको युग्म दिया हुआ है और सूची दिया हुआ है। पॉलिटी का प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए एवं दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है ये कौन से अनुच्छेद से होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, ए का हो गया आपका 3। चलिए देख, एक समान नागरिक संहिता जो है वो किससे हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सूची जो है चौथा नंबर अनुच्छेद 44। ठीक है, उस बाद कृषि और पशुपालन जो है वो किससे हो जाएगा आपका, तो सी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, सॉरी एक से नहीं होगा, वो 48 होता है। ठीक है, 48। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका वो हो गया आपका ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का आपका फाइनली जो है, यदि आपको नहीं भी मालूम है तो ये आपका यूं ही होगा आर्टिकल 50। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण होता है वो यहाँ पूछा गया है। 60 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वितरणिक विभाजन का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका पश्चिम एवं पूर्वी घाट। ठीक है, आप लोग जानते हैं वेस्टर्न एंड जो ईस्टर्न घाट होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। 61 में देख लेते हैं। तो पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नियासिन की कमी से होता है पिलाग्रा रोग। ठीक है, चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग जो है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है आपका कोरोमंडल। ओके, अब कोंकण तट किस तरफ होता है अब बताइए, तो ये पश्चिमी तट होता है, एक्चुअली कर्नाटक वगैरह की तरफ होता है। ठीक है, 63 देख लेते हैं। तो पालर पानी इज क्या है। ठीक है, पालर पानी क्या है पूछ रहा है यहाँ पर, तो वर्षा जल है ये। 64 देख लेते हैं। तो 64 पूछा है कि एक एक्सपेंशन पूछा है, सिर्फ 1 + x/2 का पावर -1/2 पूछा है। तो इसका आप जानते ही हैं कि 1 - x/4 फिर 3/32x² से मतलब कि बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 65वां प्रश्न 65 में ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। चलिए देख लेते हैं भारत में स्थानीय शासन जो विषय है वो क्या है। स्थानीय शासन विषय, तो ये राज्य सूची में ये आता है। ठीक है, स्थानीय शासन विषय, उसको जो कुछ विषय है जो मतलब कि राज्य सूची में है, कुछ संघ सूची में है, कुछ संवर्ती सूची में है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बोलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। 68 देख लेते हैं हम। 68 इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ही आस्क्ड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 69वां कि सरकारी आयोग संबंधित है। ठीक है, सरकारी आयोग जो है वो किससे संबंधित है, वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के विषय से संबंधित है। ठीक है, अलग अलग जो पावर दिए हुए हैं केंद्र को और राज्य को, स्टेट को, उससे मतलब कि संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड नहीं, ये हो जाएगा एब्सिसिक। ठीक है, अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है बताइए, तो ये होता है आपका 29 अगस्त को। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स डे। 72वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। सिंपल पूछा गया है। ठीक है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो उनकी नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। उसके बाद कर्पूरी देवी एक जो है ख्यातमान कलाकार हैं, वो पेंटिंग किस पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है,
कर्पूरी देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुबनी से। ठीक है, चलिए 74वां देख लेते हैं प्रश्न अब। और 74वां प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियन, ठीक है, किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव सेतु। ठीक है, राजीव सेतु। उसके बाद देख लेते हैं, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के जो है स्पर्शीय रेखा के अनुदिश में होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम 76 नंबर प्रश्न। और ये देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? ओके, तो इसका जो प्रतिपादक था ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो, आप सभी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं 77वां प्रश्न। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है, वो विनियमन जो प्राधिकरण है कौन है? तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको मतलब कि आप बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला 78वां। रुधिर वाहिका जो कि एक एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वो क्या है? ठीक है, तो वो कोशिकाएं हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद पूछा है कि सर्वत्र जो है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। 80वां देख लेते हैं, तो ये पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी किया जाता है। तो जितने भी रिपोर्ट हैं जो कि स्पीडी वगैरह में दिए हुए हैं उसको रटना जरूरी था और वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है ये हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ जब इरूटेरिया का मैं करता हूँ, तो इसके बारे में पूरा मतलब कि जो भी WEF के बारे में बताया जाता है कि कब इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। उसके बाद है आपका ये हो चुका था आपका 80 तक। 81वां देख लेते हैं। आ गया है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किन चीज़ों से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 82वां। मनुष्य में जो पूछा है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की जो परास क्या है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको पूछा है कि ऑडिबल रेंज मतलब कि। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ओके, उसके बाद एक मैथ का प्रश्न है कि रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतौल मूल्य पर खरीदता है। यदि वो वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा। आपका जो इसका व्याख्या है, जो सॉल्यूशन है, वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जो ज्वर रोधी दवा है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पैरासीटामोल। ओके, 85वां देख लेते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ओके, उसके बाद लिस्ट देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 दे रखा है। इसमें दे रखा है कि आपका मतलब एक तरह से जगह का नाम और जो पहले के मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान हैं वो सब दे रखा है। तो देखिए कालीबंगा जो है वो कहाँ का है? वो अभी जो है ये राजस्थान में है। फिर सूतकोटरा जो है वो आपका भुज में पड़ जाता है। ठीक है, फिर कोट दीजी जो है वो जो है आपका सिंध में पड़ जाता है, कोट दीजी। और बनावली तो 4 हरियाणा में पड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A का 3। ठीक है, तो A का 3, B का 1, B का 1, B का 4, B का 1, ये सही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, पूछ रहा है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो फरक्का है, जहाँ पर फरक्का बराज अब जानते ही होंगे वहाँ पे पड़ता है। तो ये हो गया आपका 87 तक। चलिए देख लेते हैं लास्ट का PDF। और 88 से जो शुरू होगा
हम लोग उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब तो यहाँ पर ये हो गया, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, ये पूछ रहा है। कि आप जानते ही हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्को डी गामा, आप जानते ही हैं। उसके बाद पूछ रहा है आपका कि 89 जो प्रश्न है, 90 प्रश्न जो पूछ रहा है कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ द कंज्यूम्स, ठीक है, कि परिभाषा क्या है। तो डेल्टा C बाई डेल्टा वाई होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जानते ही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 92 प्रश्न, 92 प्रश्न यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ये है, पूछ रहा है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो जो करंज है वो भी सही है, महुआ भी सही है, जेट्रोफा भी सही है, अरंडे भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि हुन HUN किस भारतीय राज्य में मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर का है ये, ठीक है। एक पूर्व प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, बिल्कुल सही है। सभी फर्म समरूप वस्तु बनाती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 1, 2 और 3 सभी। चलिए देख लेते हैं, हो गया 94 तक। 95 प्रश्न, 95 जो प्रश्न है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और 95वां प्रश्न यहाँ पर रहा, आपका पूछा गया है कि एज ऑफ टाइम जो है बायोग्राफी किसकी है, जीवनी किसकी है, ठीक है। 95वां प्रश्न, तो ये हो जाएगा आपका कल्पना चावला की जीवनी है ये। उसके बाद पूछा था रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सलेरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, मतलब किसी वस्तु का बल और त्वरण के बीच का संबंध मतलब कि क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम कहलाते हैं, ठीक है, द्वितीय नियम। तो ये जानना जरूरी है आप लोग को साइंस में। उसके बाद दुर्गावती जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कैमूर में स्थित है, ठीक है। जितने भी जलप्रपात हैं इसको मतलब कि रटना जरूरी है। चलिए देखते हैं, ये जो प्रश्न है मैथमेटिक्स का ये प्रश्न है कि एक खाली टैंक को जो है A 6 घंटे में तथा B 8 घंटे में भरता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद पाइप A बंद हो जाता है तो पाइप B का शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 3 जो है 1/3 जो है घंटे लगते हैं इसमें, ठीक है। दवाओं के आयात, नई दवाइयों की मंजूरी और जो क्लिनिकल परीक्षण का जो नियंत्रण रखता है उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा आपका CDSCO, ठीक है, CDSCO ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य कार्य मतलब कि है। ओके, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम में इसको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि रेलवे होता है। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा 100 जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर थे वो बता दिए हैं आप लोगों को। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को इस तरह से मिला लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने बन रहे हैं। उस हिसाब से कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं हम लोग कि मतलब इस परीक्षा की जांच क्या होती है। उस हिसाब से यदि ये परीक्षा कैंसिल हो तो अच्छी बात है कि सबके लिए ये पारदर्शिता जो है वो अपनाई जाए। और जांच का विषय है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस जांच से ही पता चल सकता है कि आखिर मामला क्या है और क्वेश्चन पेपर ये बाहर कैसे आया। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए इस चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।